तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक का रिलेशन ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो अगर ये एक क्यूब है मेरा, ठीक है, ये क्यूब लिया मैंने, तो अभी हमें क्या करना है ना, इसकी जो एजेस है, ये वाले जो एजेस है, ये वाला एजेस, यानी जो एजेस मतलब कौन सा हो गया, अगर मैं ये वाला अगर आपको मैं क्यूब दिखाता हूं, तो ये क्यूब में जो ये वाले जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, इसका जो मास है, वेट जो है, मास, वॉल्यूम, कितना स्पेस जो लिया हुआ है उसने, ये वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन फॉर्म करना है। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो लेंथ है वो हम लोग देख लेंगे, इसका जो इसके अंदर जो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो देखेंगे, और इसका तभी हमें क्या निकाल पाएंगे, हम लोग इसकी डेंसिटी निकाल पाएंगे, इसका मोलर मास वगैरह सब निकाल के। ठीक है, तो एक एक चीज को अभी हम कंसिडर कर सकते हैं। रिलेशन शिप ऑफ यूनिट सेल, देखो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मोलर मास एंड एजेस। ठीक है, तो अभी इसकी एक एक चीजें हम लोग क्या करेंगे ना, जोड़ते हुए जाएंगे। ये चीज हम लोग रिलेशनशिप देखनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले उसकी एजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर कर लो कि क्यूबिक सेल हैव एज लेंथ ए। ठीक है, ए उसकी एज लेंथ है। ठीक है, पहले हम एज ले लिए, अभी वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एज विल बी ए क्यूब, ए क्यूब ले लेंगे। तो यहां पे हम लोग ए क्यूब ले रहे, देखो ये इसके अंदर क्या होता है ना, अगर आप एक पाइथागोरस अगर आप कंसिडर करते हो, इसका एट द एंड अगर आप कुछ भी पढ़ोगे एक एंगल आपको मिलेगा, राइट। अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए क्यूब ले लेते हैं, इसकी वॉल्यूम का जो इसका एज का जो वॉल्यूम है हमारा, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, अगर यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम, यूनिट सेल जो हमारा वॉल्यूम रहता है वो हमारे ए क्यूब लिया है हमने, ए उसकी लेंथ है, तो ए क्यूब हम लोगों ने उसकी वॉल्यूम लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ना, ये हमें एज पता चल चुकी है उसकी। अभी अगर एक क्यूब हम लोगों ने सपोज एक क्यूब लिया है, उसका अगर कोई मास ऑफ द यूनिट सेल निकालना है उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरे मास का निकालना है तो ऐसा हम लोग लेंगे ना, सपोज कंसीडर करो मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी उसमें मोलार मास, ऐसा करेंगे अपन, मोलार मास ले सकते हैं, मोलार मास ऑफ वन यूनिट, मोलार मास इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल ले सकते हैं ना। जितने भी इसके अंदर है, नंबर ऑफ यूनिट जितने भी है ना अवेलेबल, नंबर ऑफ एटम जितने भी उसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो उसमें, मोलार मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक यूनिट सेल का अगर हमें निकालना है तो उसमें कितने पार्टिकल्स है, उन सबका मोलर मास करना पड़ेगा, मतलब आप m इंटू एन ले सकते हो, बराबर है ना। अगर ये मास ऑफ यूनिट सेल अगर आपको लेना है तो नंबर ऑफ मोलर मास इंटू नंबर ऑफ यूनिट ले सकते हो। अगर उसमें एक, अगर सारे जितने भी एटम, अगर एक एटम का आपको मोलर मास पता है कि ये इसका इतना मोलर, इतना मास है, उसका मोलर मास इतना है, तो अगर आप सारे एटम्स का अगर प्लस करोगे, इंटू करोगे उससे, तो आपको एक मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक एक्सप्रेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। खाली आपको याद रखना है, मास ऑफ द यूनिट इक्वल टू मोलर मास ऑफ द यूनिट इनटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये दो चीजें हम लोगों ने अभी कंसीडर की। एक तो हम लोगों ने क्या किया, एज लेंथ लिया है उसका, दूसरा हम लोगों ने क्या किया, यूनिट सेल का कितना मोलर मास ऑफ द यूनिट सेल निकाल लिया। ठीक है, अभी थर्ड चीज अगर हम लोग कंसीडर करना चाहे तो डेंसिटी। तो डेंसिटी मुझे बताओ, अगर डेंसिटी हम लोग देखते हैं, डेंसिटी ऑफ
यूनिट सेल। अभी डेंसिटी को अगर आप पहले हम लोग डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी क्या रहती है? डेंसिटी विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे हम लोग, ऐसा बोल सकता हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें पता है, राइट। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा डेंसिटी रहता है। ये डेंसिटी का नॉर्मल चीज है कि जितना मास है और कितना वॉल्यूम है, वो मास में वॉल्यूम कितना है उससे हमारी डेंसिटी निकलती है, राइट। तो अगर मैं क्यूब को कंसीडर करूं, क्यूब को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां पे हमारा मास क्या है, अगर उस क्यूब को लोग, सबसे पहले तो मैं आपको डेंसिटी बता, डेंसिटी हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी हो गया। अभी हम इसका मास, मास क्या है हमारा? m इंटू एन है, बरोबर है। वही अगर हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया है? a क्यूब, ठीक है। a क्यूब हमें वॉल्यूम मिल गई है, मास मिल गया है। अभी इन दोनों को अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो अभी m है हमारे पास, तो m मोलार मास हमें निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्या आया है? मास है, यूनिट का मास है, लेकिन हमें जनरली मोलार मास अगर हमें निकालना चाहिए, मोलार मास नहीं है ये हमारा, ये सिर्फ हमें मास ऑफ द पार्टिकुलर उसके अंदर जो एक यूनिट है उसका हमें मास पता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? मोलार मास निकालना पड़ेगा। मोलार मास अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि मोलार मास किसको हम लोग बोलते हैं कि जो मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने हैं, इसको हम लोग ऐसा लेते हैं। ये जो m होता है ना, हम लोग, हमें मोलार मास चाहिए, इन शॉर्ट कैपिटल M आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा ले लोगे, मास ऑफ पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ मोल्स। उसमें मोल्स कितने प्रेजेंट है, वो मास, उस पार्टिकल के मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है उससे आप निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? मास ले लेंगे। अभी नंबर ऑफ मोल्स हम लोग किससे लेते हैं? एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, m इंटू एवोगैड्रो ले लो, m इंटू एवोगैड्रो ले लूंगा इसको। तो यहां पे हमें एक मिल गया कि मोलर मास अभी हम लोग किसको बोलेंगे, ये हमें पता चल गया। तो ये एक तो हमें पता चल गया। अगर सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम पर पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, पर मोल नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास का अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि ये हमारा जो है m मास ऑफ पार्टिकल पर मोल आता है, पर नंबर ऑफ मोल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर अभी फॉर्मूले अगर आप लेते हो, अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं इससे, जस्ट मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मोलार मास अगर आप निकालते हो m, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें मास पर मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, ठीक है ना। तो अगर मास हमें निकाला है इनटू एवोगैड्रो नंबर, हमें क्या मिलेगा? एक मोलार मास मिलेगा। तो अगर मैं उसको ऐसा करा तो m इंटू m अपॉन एन ही ले सकता हूं ना। तो यहां पे हमें क्या मिला है? हमें क्या करना है? m को सब्स्टिट्यूट करना है। m को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m इंटू एन a क्यूब एन ए, तो ये हमें डेंसिटी मिल गई। ये आपको डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। हमने क्या किया है फ्रेंड्स, हम लोग ने सिर्फ नॉर्मली जितने हमारे जो भी इसके अंदर जितनी वैल्यूज प्रेजेंट थी वो सब वैल्यूज को इसके अंदर ले लिया। तो अगर आपको कोई बोलता है कि हमने आपको एक क्यूब दिया है, एक सोडियम क्लोराइड का ये क्यूबिक यूनिट सेल हमने आपको दिया है, आपको इसकी डेंसिटी निकाल के बतानी है, तो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड है, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमने एक सिंपल आपको क्यूब दिया है क्यूबिक फॉर्म में, आपको पता है कि उसके क्या है, कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे कितने एटम्स अवेलेबल है आपको पता है,
उसके अंदर आपको ये पता है कि उसके अंदर जितने एटम अवेलेबल है उन सबका मोलर मास क्या रहेगा, वो आप लोग को देंगे। तो आप और आपको लेंथ दी जाएगी, और इसके साथ साथ अगर आपको लेंथ पता है, आपको मोलर मास पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है वो भी आपको इसमें पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें पता चलने के बाद आप डेंसिटी निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। अगर आपको क्या करना है ना, बस ये आपको जो हम लोगों ने जो थ्योरम अभी हम लोगों ने जो किया है, ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन जो निकाला है, ये एक्सप्रेशन आपको बस अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आपको याद रहेगा तो आप डेफिनेटली किसी भी पार्टिकल का डेंसिटी निकाल सकते हो।